यह वीडियो न केवल 10th पास बल्कि 10th पास कर चुके अभ्यर्थी या 10th में एग्जाम दे रहे अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थियों के लिए, तमाम व्यक्तियों के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी में 8 बम्पर विभागों में किस प्रकार नियुक्ति होती है, उसमें कौन कौन विभाग है, किसको आप प्राथमिकता दें, तमाम A to Z जानकारी सरल एवं आसान भाषा से मिलने वाला है। आपसे बस बीके गूगल एक ही विनती करता है कि आप पूरा जानकारी के लिए वीडियो को बिना किसी स्किप के पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी सीएपीएफ के तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है, अर्थात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि सीएपीएफ में जो भर्ती होती है, जिसमें आप नियुक्त होइएगा, उसमें आप स्थान वाइज या किसी विशेष राज्य वाइज दावा नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे भारतवर्ष के लिए यह वैकेंसी होती है। आपको जब जॉब लगेगी, आपको जब नौकरी होगी, तो आपको पूरे भारत में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। बात करते हैं, इसमें कुल 8 विभाग है, जिसमें से बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए अर्थात नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, एआर असम राइफल्स और एसएसएफ अर्थात सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, इस प्रकार के 8 विभागों में यह भर्ती होती है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम योग्यता केवल और केवल 10th पास चाहिए। भारत के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से केवल अगर आप 10th पास हैं तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in है। दोस्तों अभी वर्तमान में यह वैकेंसी लगभग 84,000 पदों पर देखा जा सकता है। अभी सरकार ने अनाउंस किया है कि 2023 का जो वैकेंसी होगा वह लगभग 84,000 पदों पर यह नियुक्ति होने वाली है। विगत वर्षों में सीआरपीएफ और एनआईए में वैकेंसी नहीं दी गई थी, केवल 6 विभागों में भर्ती दी गई थी, जिसका लेकर केवल 25,000 का वैकेंसी निकला था। लेकिन अभी आपको 84,000 का वैकेंसी देखा जा सकता है। बात करते हैं कि आवेदन आप कब तक समर्पित कर सकिएगा। 10 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक आप इसे आवेदन समर्पित कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फी लगेंगे। वहीं एसटी, एसटी, एससी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का फी पे नहीं करना पड़ेगा। उम्र सीमा की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष है तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 वर्ष अर्थात 18 से 26 वर्ष और एसटी एससी के लिए 5 वर्ष अर्थात 18 से 28 वर्ष के एसटी एससी कैंडिडेट भी इसे आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन न्यूनतम 10th पास होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले रिटर्न होता है, 100 प्रश्नों का रिटर्न होता है दोस्तों। 90 मिनट का समय दिया जाता है एवं 100 प्रश्न 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है। के बाद पीएसटी और पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अर्थात आपका शारीरिक मापदंड जो की जाती है, शारीरिक मापदंड, शारीरिक अहर्ता को पूरा करते हैं या नहीं, पीएसटी कहलाती है। और पीईटी अर्थात आप में रनिंग जो आपका एग्जाम है, जो आपको बाह्य आपके शारीरिक दक्षता का परीक्षण होता है, उसे पीईटी बोला जाता है, जिसमें आपको रनिंग करना पड़ेगा। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, फिर मेडिकल होता है और अंत में मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। ध्यान दें दोस्तों, यह जो जॉब होगा ऑल इंडिया के लिए है, ऑल इंडिया अप्लाई है। दोस्तों बीके गूगल लगातार आपके लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर A to Z जानकारी आप तक प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। आप बीके गूगल से जुड़ जाइए और तमाम प्रकार के जॉब विश्लेषण को सबसे पहले प्राप्त कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। अब आते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार अगले वर्ष का मेरिट था, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिटर्न और फिजिकल में क्या क्या योग्यता, क्या क्या अर्हता चाहिए। तो रिटर्न जो होता है दोस्तों 100 प्रश्नों का 90 मिनट का समय दिया जाता है। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी दी जाती है। बात करते हैं सिलेबस का, तो जीके जीएस से 25 प्रश्न 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग से 25 प्रश्न 25 मार्क्स के लिए, वहीं मैथमेटिक्स से भी 25 प्रश्न 25 मार्क्स के लिए और हिंदी या इंग्लिश से
25 प्रश्न 25 मार्क्स के लिए होता है। इस प्रकार कुल 100 प्रश्नों का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मेरिट जो बनेगा दोस्तों, आपको एग्जाम बेस पे मेरिट बनता है। नेक्स्ट आते हैं पीएसटी में। तो पीएसटी अर्थात आपकी शारीरिक दक्षता क्या चाहिए, शारीरिक योग्यता क्या चाहिए। तो जनरल ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर का हाइट होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना अत्यंत आवश्यक है और आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने भी पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि एसटी एससी के लिए महिला के लिए, तो महिला के लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट होना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। उसकी किसी भी प्रकार का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर का हाइट होना अत्यंत आवश्यक है। वहीं एसटी महिला के लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट होना अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षण का। तो पुरुष वर्ग के लिए 5 किलोमीटर का रन है दोस्तों, जो आपको 24 मिनट में पूरा करने पड़ेंगे। वहीं महिला वर्ग के लिए 1.6 किलोमीटर का रन है, जो आपको 8.5 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। यह जो पीएसटी और पीईटी है दोस्तों, केवल क्वालिफाइंग बेस पे है। आपको इसमें क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी होगा। इस प्रकार के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो डॉक्यूमेंट जो लगेगा दोस्तों आपको, वह लगेगा आईडी अर्थात आइडेंटिटी का एक आइडेंटिटी लगेगा, आइडेंटिटी पहचान पत्र आपको लगेगा। 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप जाति या आवासीय अगर आप लेना चाहते हैं ओबीसी एसटी इस प्रकार के सीट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको उस प्रकार के कास्ट और रेसिडेंटल का प्रमाण पत्र भी लगेंगे। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया। अगर आप डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनाए हैं, तो बीके गूगल का सलाह है कि आप इसे आवेदन करने से पहले पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को आप पूरा बना ले, पूरा मजबूत कर ले। के बाद आता है दोस्तों मेडिकल होता है। मेडिकल आपका विशेष टीम गठन होता है दोस्तों, और विशेष टीम के गठन के द्वारा मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट जारी कर दिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अगला बार जो वैकेंसी आया था उसका क्या क्वालिफाई किया था, उसमें क्या एग्जाम दिया था। तो उसमें जो सीट्स था दोस्तों लगभग 25,000 के पदों पर वैकेंसी था। तो उसका जो मेरिट था दोस्तों, आप देखिए जनरल के लिए लगभग 79 मार्क्स से एसएसएफ को उठाया गया था। अर्थात इस एसएसएफ कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि यह जो सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स है, यह इंडिया लेवल पे इसका मेरिट बनता है। एसएसएफ और एनआईए का इंडिया लेवल पर मेरिट बनता है दोस्तों। के बाद बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल, इसका मेरिट स्टेट वाइज के साथ साथ कास्ट वाइज भी बनता है। लेकिन एनआईए और एसएसएफ का मेरिट इंडिया लेवल पे बनता है दोस्तों। पूरे भारतवर्ष के लिए इसका मेरिट का चयन होता है। तो एसएसएफ में जो अगला बार कट ऑफ गया था दोस्तों, ऑल इंडिया कट ऑफ जो गया था वह था जनरल के लिए 79 मार्क्स, वहीं ओबीसी के लिए 78 और एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 71 से 76 मार्क्स था। वहीं महिला के लिए लगभग 70 से लेकर 79, 78, 80 तक था। इस प्रकार आपने जाना कि आप किस प्रकार एसएससी जीडी में भर्ती हो सकते हैं एवं इसका मार्क्स का चयन किस प्रकार होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही एसएससी जीडी से संबंधित किसी भी प्रकार का जानकारी आपको मिलती है, बीके गूगल उसका वीडियो बनाएगा और आप तक बहुत ही जल्द यह वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।